बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना गुज़श्ता रोज अवामी दबाव के आगे झुकते हुए मुल्क से अफरा तफरी की हालत में रुखसत होकर पड़ोसी मुल्क इंडिया चली गयी और उनके मुस्तकबिल के आगे सवालिया निशान लग गया है कि वो कहाँ जाएंगी और उनकी बकिया जिंदगी किस सूरत हाल में गुजरेगी। हालिया तारीख में ये पहला मौका नहीं है जब कोई हुकूमती सरबराह अवाम की ताकत के नतीजे में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ हो। हमारे सामने ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जिनमें से चंद का जिक्र किया जा रहा है। मोहम्मद रजा पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान के आखिरी शाह रहे, जिनकी हुकूमत के खात्मे और जिला वतनी ने न सिर्फ ईरान की तारीख को बदल दिया बल्कि पूरे मशरिक वस्ता की सियासत पर गहरे असर मुरतब किए। 1978 के अवाखिर में ईरान में शाह के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहिरीन शाह की आमराना हुकूमत मुल्की मामलात में मगरिब की मुदाखलत और माशी मसाइल के खिलाफ थे। 16 जनवरी 1979 को बढ़ते हुए अवामी दबाव की ताब न लाते हुए मोहम्मद रजा पहलवी अपनी बीवी फरा पहलवी के हमरा ईरान से मिस्र चले गए, जिसके बाद वो 1980 में अपनी मौत तक मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम रहे। मोहम्मद रजा पहलवी की जिलावतनी से ईरान ने एक नए दौर का आगाज किया और वहाँ आने वाली इनकलाबी हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क के सियासी ढांचे को बदल दिया बल्कि उसने आलमी सियासत, खास तौर पर मगरिब के साथ ईरान के ताल्लुकात पर भी गहरे असरात मुरतब किए। ज़ैनुल आबिदीन बिन अली 1987 से सन 2011 तक ट्यूनिस के सदर रहे। उन्होंने एक आमिराना निज़ाम कायम किया जिसमें सियासी मुखालिफत को दबाया गया और मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। बिन अली के दौर में ट्यूनिस ने माशी तरक्की तो की लेकिन बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा हुआ। सन 2010 के अवाखिर में एक नौजवान सब्जी फरोश की खुदसोजी ने मुल्क भर में एहतजाज की लहर को जन्म दिया। ये वाकया अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर हुआ। 14 जनवरी 2011 को बढ़ते हुए मुजाहिरों के पेश नजर बिन अली अपने खानदान के साथ सऊदी अरब फरार हो गए। उनके फरार ने ट्यूनिस में जमहूरी तब्दीली का रास्ता हमवार किया। बिन अली सन 2019 में सऊदी अरब में ही इंतकाल कर गए। बलीज कोम्पावरे 1987 में एक फौजी बगावत के नतीजे में बर्किना फासो के सदर बन गए और अगले 27 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। कोम्पावरे ने मुल्क का नाम अपर वोटा से बदलकर बर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों का मुल्क। उनके दौर में बर्किना फासो ने मुआशी तरक्की देखी लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी बदस्तूर बड़े मसाइल रही। कोम्पावरे पर अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने, मीडिया पर पाबंदियां और रिश्तेदारों को नवाजने के इल्जामात लगते रहे। बिलाखिर 2014 में जब उन्होंने आइन में तरमीम करके अपनी सदारती मुद्दत में तोसी की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए। इस दौरान मुजाहिरीन ने पार्लियामान की इमारत पर हमला किया और उसे आग लगा दी। बढ़ते हुए अवामी दबाव के सामने आखिरकार 31 अक्टूबर सन 2014 को कोम्पावरे ने इस्तीफा दे दिया और अपने खानदान के साथ पहले आइवरी कोस्ट फरार हो गए। बोलीविया के सदर एवा मोराल्स की 2006 से 2019 तक हुकूमत थी। वो एक किसान तहरीक के रहनुमा थे और उन्होंने बोलीविया की गरीब आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उनकी हुकूमत ने इक़्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए और मुल्क में गुर्बत में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की। उनकी इक़्तिसादी पॉलिसियों ने उन्हें मकबूल बनाया मगर कुछ तनाज़ात और इल्जामात भी उनके साथ वाबस्ता रहे। 2019 के इंतखाबात के बाद जब उन पर इंतखाबी धांधली के इल्जामात लगे तो बोलीविया में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। 10 नवंबर 2019 को मोराल्स ने मुल्क में अमन और अमान की बहाली के लिए इस्तीफा दिया और मेक्सिको में सियासी पनाह ले ली। गोटाबाया राजापक्सा 2019 से 2022 तक श्रीलंका के सदर रहे। वो एक साबिक फौजी अफसर थे और श्रीलंकन खाना बदोशी के दौरान दिफाई सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। राजापक्सा की सदारत के दौरान श्रीलंका शदीद माशी बहरान का शिकार हुआ। महंगाई काबू से बाहर हो गई, खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई और बिजली की लोड शेडिंग आम हो गई। इन हालात ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया। जुलाई 2022 में मुजाहिरीन ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया। राजापक्सा पहले मालदीव और फिर सिंगापुर फरार हो गए और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और माली बदनवानी के इल्जामात हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।